हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम टोपोलॉजी का एक लास्ट टाइम क्लोज किया था, तो क्लोज़र करेंगे उससे रिलेटेड। क्लोज़र ऑफ ए सेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी सारी थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट है, इसमें शायद 2-3 है और फिर इसी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम निकलेगी क्रोटोव्स्की की क्लोज़र एक्सियम्स जो है। अगर आपको क्लोज़र ही समझ नहीं आया तो टोपोलॉजी आधी निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर जगह यूज़ होगा ये किसी भी सेट का क्लोज़र। ठीक है, जहाँ क्लोज सेट की बात आएगी वहाँ क्लोज़र आ ही जाएगा। आगे सारी थ्योरम्स क्लोज सेट की बजाय क्लोज़र पे ही चलती जाएंगी फिर जब आगे टोपोलॉजी आएगी इस यूनिट के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लोज़र है क्या? अगर एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स का ही कोई सबसेट है ए, ठीक है, तो इस ए का क्लोज़र विद रिस्पेक्ट टू इस टोपोलॉजी के वो क्या होगा? वो होगा जितने भी, मान लो इस ए का क्लोज़र निकालना है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी नोटेशन सुन लो। इसकी नोटेशन होती है बार, ए बार। ठीक है, तो ए बाई ए नहीं है, ए बार। ठीक है, तो ए बार क्या है? ए बार में क्या है? वो सारे क्लोज सेट्स के जो वो सारे क्लोज सेट्स जो ए को कंटेन करते हैं। मान लो एफ जो है वो सारे क्लोज सेट्स हैं जो ए को कंटेन करते हैं, उनका इंटरसेक्शन कहलाता है क्लोज़र। वो एफ क्या है? एक क्लोज सेट है जो और ए को कंटेन करते हैं। वो सारे क्लोज सेट जो ए को कंटेन करें तो उनका इंटरसेक्शन कहलाता है क्लोज़र। ठीक है, दो चीज़ ऑब्वियस है। ए जो है वो अपने क्लोज़र में कंटेन होता है, सेट हमेशा अपने क्लोज़र में कंटेन होता है। ठीक है, ए बार याद रखोगे, इससे अच्छा लैंग्वेज याद रखा करो। ठीक है, आगे यूज़ होती हैं, समझ आती हैं, ताकि अगर आपको क्वेश्चन ना भी आता हो तो आपको ये समझ आए कि इसमें करना क्या है, तो आप एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करके आओगे, उससे रिलेटेड लिख के ज़रूर आओगे। एक शुरुआत करोगे कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुँचना है। हमें ये पता हो ना तो सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ए जो कोई भी सेट अपने क्लोज़र में कंटेन होता है और जो क्लोज़र है वो खुद क्लोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि एफ क्या है? क्लोज्ड, और क्लोज्ड की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन खुद क्लोज्ड होती है, तो क्लोज़र अपने आप में एक क्लोज सेट है। ठीक है, थ्योरम करते हैं। दो तो छोटी छोटी थ्योरम है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आएगी इसमें भी। ए बार इज़ द ए क्लोज़र इज़ द स्मॉलेस्ट। कई जगह ए क्लोज़र बोलेंगे, कई जगह ए बार बोलते हैं इसे। वैसे प्रॉपरली ए क्लोज़र ही बोला जाता है। ए क्लोज़र जो है वो ए बार या ए क्लोज़र जो है वो अपने आप में सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करेगा। कहने को तो ये जिनका इंटरसेक्शन है ये भी तो क्लोज सेट है और ए को भी कंटेन करते हैं, लेकिन ए बार खुद सोचो कि अगर ऐसे ऐसे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन तो और छोटा सेट ले आता है ना, तो इनका इंटरसेक्शन आने के बाद ए क्लोज़र आया है, तो ए क्लोज़र सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करेगा। देखो, अब ए तो जो है वो क्लोज सेट है, क्योंकि अभी हम कह के आए हैं सेकंड इसमें जो नोट करके मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, वो नोट की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। तो सबसे पहले एक जो बार है वो क्लोज्ड है सेट जो ए को कंटेन करता है। ठीक है, ये ए को कंटेन करेगा और इन दोनों पॉइंट से ए क्लोज़र जो है वो ए को कंटेन करेगा और ए क्लोज़र जो है वो क्लोज्ड है। तो दो चीज़ तो हो गई यहाँ से कि ए क्लोज़र जो है वो क्लोज्ड भी है और ए को कंटेन भी करना है। तो बस हमें ये प्रूव करना रहेगा कि वो ए क्लोज़र जो क्लोज्ड है ए को कंटेन कर रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करनी रहेगी। हमने लेट कर लिया कि कोई और क्लोज सेट भी है जो उस ए क्लोज़र से भी छोटा है। मान लो वो है एफ, जो ए को भी कंटेन कर रहा है, क्लोज्ड भी है और ए क्लोज़र से भी छोटा है। हम लास्ट में ये ले आएंगे कि अगर कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट कर भी रहा है ना, तो वो कुछ नहीं है, ए क्लोज़र के इक्वल ही आएगा। ठीक है, हमने ये सबसे छोटा दिखाना था, इससे छोटा एक और ले आए। हमने कहा ये कि एफ जो है वो एक ऐसा क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है और ए क्लोज़र से भी छोटा है, कि भाई उसको भी कंटेन कर रहा है। तो ए क्लोज़र की डेफिनेशन देखो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एफ। इंटरसेक्शन ऑफ एफ है तो ए क्लोज़र खुद तो एफ में कंटेन है और यहाँ से हमने दिखा दिया एफ जो वो ए क्लोज़र में कंटेन है, और ए क्लोज़र की डेफिनेशन से ये पता चल गया कि ए क्लोज़र एफ में कंटेन है। तो दोनों से ए क्लोज़र और एफ क्या है? वो इक्वल है। तो अगर कोई क्लोज़र है, ये ए नहीं है, अगर कोई ऐसा सेट है जो उससे भी छोटा है तो वो उसके इक्वल ही आ जाएगा। कोई सेट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए क्लोज़र सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी सेट ए जो है वो क्लोज्ड है तो उसका क्लोज़र खुद के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे डायरेक्टली हमेशा यूज़ होगी कि क्लोज सेट का क्लोज़र खुद के इक्वल होता है। ऐसे ही ओपन सेट का आता है, ठीक है, उनका इंटीरियर। तो
क्लोज सेट का क्लोज़र खुद के इक्वल होता है अगर वो सेट क्लोज्ड है। तो पहले एक बार क्लोज लेके चलेंगे, उसका क्लोज़र उसके इक्वल दिखाएंगे, फिर ए क्लोज़र और ए को इक्वल लेके चलेंगे और सेट को क्लोज्ड दिखाएंगे। अगर ए क्लोज्ड है, ए क्लोज्ड है, ए जो है वो क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। हर सेट अपने आप को ज़रूर कंटेन करता है। हम सबसेट निकालते हैं तब भी अपने खुद तो वो सबसेट होता ही है ट्रिवियली। तो ए जो है वो क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करेगा। हमें अभी अभी पढ़ के आए ए क्लोज है जो है सबसे छोटा सेट है जो ए को कंटेन करेगा। अब ए को कंटेन करने वाले दो सेट मिल गए, एक ए और एक ए क्लोज़र, और ये पता है कि ए क्लोज़र सबसे छोटा है तो ए क्लोज़र के अंदर ही है, ए क्लोज़र सबसे छोटा है तो इस ए के अंदर ही होगा ये कोई, तो ए क्लोज़र इज़ कंटेन्ड इन ए। अब डेफिनेशन ये कहती है कि हर सेट अपने क्लोज़र में कंटेन है, क्योंकि नोट जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया था उसमें फर्स्ट पॉइंट यही था। तो इन दोनों से क्या हो गया, ए और ए क्लोज़र इक्वल है। कन्वर्स करते हैं, इसका कन्वर्स पार्ट में क्या है, ए और ए क्लोज़र को इक्वल लेके चलो। अब हमें पता है ए क्लोज़र कि हर सेट जो है वो किसी भी सेट का क्लोज़र जो है वो हमेशा क्लोज्ड होता है, नोट में लेके चले थे, और वो इसके इक्वल है तो ये भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, पूछी गई है एग्जाम्स में। अगर एक्स टी कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो उस एक्स का सबसेट है तो हमें प्रूव करना है ए का क्लोज़र इक्वल आएगा ए यूनियन डी ऑफ ए। ठीक है, हम इसको शुरू करेंगे, एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे, एक बार इसको इसमें कंटेन दिखाएंगे, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेके चलते हैं एक्स जो इसमें ना हो, जो इसमें नहीं है वो वाला एलिमेंट लेके चलेंगे। ये नहीं है, क्योंकि हम प्रूव हमेशा ऐसे करते थे कि एक एलिमेंट इसका लेके चलो और इसमें शो कर दो, लेकिन थोड़ा सा याद रखने की बात है कि एक ऐसा एलिमेंट लेके चलेंगे जो इसमें नहीं है। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ना वो इनमें नहीं है, दोनों में से, तो वो और क्यों लगा रखा है, एक मिनट, एंड लगाओ। यूनियन में अगर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये एंड है। अगर वो इनमें पूरे में पॉइंट नहीं है तो ए में भी नहीं है और डी ऑफ ए में भी नहीं है। अब इसको छोड़ो, इसको देखो, अगर कोई पॉइंट डी ऑफ ए में नहीं है, डिराइव्ड सेट में नहीं है, डिराइव्ड सेट में नहीं है तो वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। डिराइव्ड सेट क्या होता था, सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन, तो वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है ए सेट का। अब एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो कोई अगर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए इंटरसेक्शन जी एक्स इज़ माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू फाई। नॉट फाई होता तो लिमिट पॉइंट हो जाता, अगर फाई आ रहा है तो इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हमें पता है कि वो ऊपर से हम लेके आए कि एक्स जो है वो ए में नहीं है, अगर वो एक्स ए में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू फाई आ जाएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, हमें पता है, ये तो सेट थ्योरी का प्रूफ। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ए कंटेंड होता है बी कॉम्प्लीमेंट में, या बी कंटेंड होता है ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया हमें कि जी एक्स जो है वो किस में कंटेंड होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम में आती है। ठीक है, अब लेट करते हैं कि y कोई भी पॉइंट है, जी एक्स मतलब कोई भी ओपन सेट से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट बिलोंग करता है, वो है y। ए इंटरसेक्शन जी एक्स क्या है, फाई। ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस वाई क्या आएगा, फाई। y जो है वो एक लिमिट पॉइंट नहीं है a का, तो y डी ए में बिलोंग नहीं करेगा। डी ए में बिलोंग नहीं करेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट हम पीछे से बोल के आए हैं, सॉरी एक मिनट मैंने उल्टा तो नहीं करा दिया, नहीं, पीछे आया था हमारे पास एक इक्वेशन जी एक्स इज कंटेन इन एक्स माइनस ए। अब ये पॉइंट जो है वो y जो वो जी एक्स में तो था, x माइनस डी ए में है, तो जी एक्स जो में लेके चले थे और x माइनस डी ए में ले आए, तो जी एक्स में कंटेन हो गया x माइनस डी ए। अब पीछे ये इक्वेशन बन गई, यहाँ ये इक्वेशन बन गई, दोनों से हमें ये पता चल गया कि जी एक्स इसमें भी है, जी एक्स इसमें भी है, तो जी एक्स दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। सिर्फ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो तो क्या करते थे, ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, ये करते थे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी एक्स इज कंटेन्ड इन ए एक्स माइनस ए यूनियन डी ऑफ ए। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो, अब इसको और एक्स को रिलेट करेंगे, तब यूनियन लेंगे सब जगह।
तो कोई भी एक हम हर x के लिए जो A यूनियन D ऑफ A में ना हो, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करा था Gx सच दैट x बिलोंग्स टू Gx और Gx खुद इसमें कंटेन है, तो एक साथ लिख लिया x बिलोंग्स टू Gx इज कंटेन्ड इन इस सेट। सब जगह यूनियन लगा दो, यूनियन किसके साथ, उन x पे लगेगी जो x, क्योंकि हर x जो है A यूनियन D ऑफ A से बिलोंग नहीं करता, हर x के लिए है ये, ठीक है। तो यूनियन लगाए x डजेंट बिलोंग टू A यूनियन D ऑफ A, यूनियन लगाए x डजेंट बिलोंग टू A यूनियन D ऑफ A, इधर तो x है ही नहीं, ठीक है। जब भी यूनियन लगाओगे तो ये जो एलिमेंट है ये सेट बन गया, सेट हमेशा कंटेन्ड होता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, तो बिलोंग का साइन चेंज हो गया तो कंटेन्ड। अब देखो ये पूरा सेट क्या है, इसका मतलब क्या है, वो x जो इसमें बिलोंग ना करे, इसमें बिलोंग ना करे, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करे, वो सारे x हैं, तो वो सारा का सारा सेट यही तो होगा कि उसमें A यूनियन D ऑफ A में जो कंटेन ना हो, मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट में कंटेन हो। अब इनका यूनियन ले तो वो क्या है, वो सारा का सारा वही सेट है, x डजेंट बिलोंग्स टू। अब देखो ये सेट मान लो A है पूरा, ये B है और ये C है, सॉरी A है, A इज़ कंटेन्ड इन B इज़ कंटेन्ड इन A। अगर A B में कंटेन्ड है, B फिर से A में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब A और B इक्वल होते थे, वही है ये चीज़। तो ये दोनों एलिमेंट, दोनों यहाँ से सेट क्या आ गए, इक्वल। अब हमें पता है Gx क्या है, एक ओपन सेट है, ओपन सेट का यूनियन क्या है, ओपन ही होगा, ये ओपन है तो ये सारा क्या होगा, ये भी ओपन होगा, ये ओपन है, हमें पता है D ऑफ A जो है वो क्लोज सेट है जो कंटेन करता है A को, और A क्लोजर जो सबसे छोटा सेट होता है जो इसको कंटेन करता है, तो A बार क्या है, A यूनियन D ऑफ A को कंटेन करेगा। अगर हम ये और दिखा दें कि A यूनियन D ऑफ A इज़ कंटेन्ड इन A बार, तो काम हो जाएगा। अभी तक हमने ये आधा काम कर दिया है कि A बार जो है वो कंटेन्ड है A यूनियन D ऑफ A, यही तो इक्वल प्रूव करने। अगर हम ये और दिखा दें ये इसमें कंटेन्ड है तो काम पूरा हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए वो एज़ यूजुअल हम जो मेथड अपनाते थे वही करेंगे कि एक एलिमेंट इसका लेंगे और इसमें प्रूव कर देंगे। हमने एक एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू A यूनियन D ऑफ A, शुरू में हम लेके चले थे एक ऐसा एलिमेंट जो इसमें बिलोंग ना करे, एक एलिमेंट ऐसा लिया जो इसमें बिलोंग करता है, और f जो है वो कोई भी क्लोज सेट है जो A को कंटेन करता है। अगर x जो है वो A यूनियन D ऑफ A में है तो x जो है वो A में भी होगा और x जो है वो D में भी होगा। अगर x यूनियन में है तो या तो A में होगा या D ऑफ A में होगा। अगर वो A में है, अगर वो x जो है वो A में है तो वो x जो है वो F में भी होगा, क्योंकि A जो है वो सबसेट है F का, तो यहाँ से पता चल गया कि x जो है वो F में होगा। F कोई भी क्लोज सेट है जो A को कंटेन करते हैं। और अगर वो A में नहीं है, D ऑफ A में है, अगर वो D ऑफ A में है और हमें पता है A जो है वो सबसेट है F का, दोनों साइड अगर उसका A जो है सबसेट है F का तो D ऑफ A सबसेट होता है D F का, और कोई डिराइव्ड सेट जो अपने सेट में कंटेन होता है, ठीक है, क्योंकि F क्या है, क्लोज्ड है, तो D ऑफ A किस में कंटेन है, F में। X किस में था, D ऑफ A में, D ऑफ A खुद किस में है, F में, तो x किस में आ गया, f में। दोनों केसेस में हमने अगर x a में है तब भी, x d ऑफ a में है तब भी हमने ये प्रूव कर दिया कि x जो है वो f में आएगा दोनों केसेस में। लेकिन f खुद है क्या, f कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज सेट है जो a को कंटेन करता है, और इसका मतलब आर्बिट्रेरी है तो हम एनी के लिए करते हैं, फॉर ऑल के लिए चाहिए होता है, तो कि कोई भी सेट ले लो, कोई भी है आर्बिट्रेरी ले रहे हैं तो वो हर एक के लिए होल्ड करते हैं। तो x जो है वो बिलोंग करेगा हर क्लोज सेट के लिए जो कंटेनिंग a, तो हर के लिए करेगा, हर क्लोज सेट जो कंटेन करता है A, तो वो तो A क्लोजर भी है। A क्लोजर एक क्लोज सेट ही तो होता है A कंटेन करने वाला, हाँ वो सबसे छोटा होता है लेकिन क्लोज सेट A को कंटेन करने वाला तो है, तो X जो है वो A क्लोजर में भी होगा। इसमें लेके चले तो इसमें आ गया, एक बार हमने A क्लोजर को इसमें दिखा दिया, एक बार इसको A क्लोजर में दिखा दिया, तो दोनों कंडीशन से दोनों की दोनों A क्लोजर और A यूनियन D ऑफ A इक्वल आ गए, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लो, आराम से समझ आ जाएगा। एक बार खुद अपने हाथों से लिख के देख लो, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही जो क्लेम वाला पार्ट है सिंपल है जो हमेशा करते हैं। ऊपर वाला जो है बस आपको ये थोड़ा सा ये याद रखना है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार आपको ये पता चलेगा कि ऐसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, ठीक है। आपको शुरुआत नहीं पता होती थ्योरम्स की, शुरू कहाँ से करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होगी और फिर करेंगे कुरोटोव्स्की क्लोजर एक्सियम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.